अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो जो आज का व्लॉग है ये थोड़ा सा सैड व्लॉग होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज के व्लॉग में मैं कौन सी बातें जो है वो बताने जा रही हूँ। और इसके अलावा जी ये 2-3 दिनों का मिक्स व्लॉग है, बिकॉज़ मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर भी मैंने कोशिश करके थोड़ी बहुत सी क्लिप रिकॉर्ड की ताकि आप लोग के साथ जो है वो व्लॉग वगैरह शेयर कर सकूँ। पीछे आप लोगों ने बेला को देखा, वो बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उससे खेलने की कोशिश की बट वो जो है मुझे काटने को दौड़ रही थी। और जी इसके अलावा मामा ने मशीन वगैरह लगाई हुई थी, तो यहाँ पर सारे वही कपड़े सूख रहे हैं। मौसम तो आप लोगों ने देख ही लिया कि क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर था और उस दिन हवा भी इतनी कुछ ख़ास चल नहीं रही थी। और जी इसके अलावा यहाँ पर पापा अंदर सो रहे हैं और मैंने अपने टेबल को भी जो है वो क्लीन करना था, इसी वजह से उसका ये हाल हो रहा था। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है वीडियो के टाइटल से कि मेरी नानी अम्मा का इंतकाल हो गया है। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी नानी अम्मा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और जी इसके अलावा मेरी नानी अम्मा की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। चूँकि नानी अम्मा गाँव में थी तो गाँव में हमें गाँव से खाला वालों ने हमें कॉल करके कहा कि नानी अम्मा की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। तो मामा का भी जो वो प्लान बन गया था, वो ये सोच रही थी कि वो गाँव जाएँगी, नानी अम्मा से मिलकर आएँगी। उस टाइम मेरी भी वेकेशन चल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल जुलाई के एंड वाले दिन थे। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि फिर अचानक से खाला वालों की कॉल आ गई कि नानी अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई हैं, आपके आने की ज़रूरत नहीं है। और जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, इसी वजह से तो मामा बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गई कि चलो नानी अम्मा की तबीयत ठीक हो गई है। इसके अलावा मेरी जामशरो वाली खाला को भी यही बताया गया कि आप लोगों के आने की ज़रूरत नहीं, नानी अम्मा ठीक हो गई हैं। देन उसके एक दिन के बाद फिर मामू की रोते हुए कॉल आई कि आप लोगों को जल्द से जल्द गाँव आना है, बिकॉज़ नानी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इनके पास बिल्कुल भी थोड़ा सा टाइम है, इनको जो है वो अपने प्यारों से मिलवाएं। हम लोग बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए कि कल तो खाला वालों ने कहा था कि नानी अम्मा ठीक हो गई, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो मामू ने कहा कि नहीं, वो आप लोगों को सिर्फ तसल्ली दे रहे थे कि आप लोग जो है इतनी दूर हो, आप लोग बिल्कुल टेंशन में आ जाएंगे। हम लोग उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी थे कि कोई बात छुपाने वाली है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा सैड भी थे। अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि मामा जो है वो जल्दी से जल्द गाँव जाएँ। इसके अलावा गाड़ी वगैरह का क्या सीन है, बिकॉज़ गाँव दूर है और हर किसी के यार अपने घर के मसले मसाइल भी होते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे थे कि दोबारा से मामू की रोते हुए कॉल आ गई कि नानी अम्मा की डेथ हो गई है। और उस टाइम जो मामा ने रोना स्टार्ट कर दिया है और ज़ीशान भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। पापा उस टाइम सो रहे थे। हमने कहा कि भाई आप इतना ज़्यादा नहीं रो, पापा भी सो रहे हैं और इतनी जल्दी अगर पापा उठेंगे तो हो सकता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। बहुत ही ज़्यादा वो जो टाइम था ना, बहुत ही ज़्यादा सैड टाइम था। मैं मतलब कैसे मामा को सँभालती, मामा की भी मम्मा थी वो, तो मुझे पता है कि मामा से कितना प्यार किया जाता है। मुझे उस टाइम वो बात इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही थी और मम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और मुझे उस टाइम नानी अम्मा की ये सारी मेमोरीज़ जो है वो रिकॉल हो रही थी। और ये था, मामा बस ये सोच कर रो रही थी कि काश हमें पहले बता देते तो हम लोग उनका जो है वो उनके साथ होते, उनसे बातें कर पाते। पापा, 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 मिया मिट्टू, मिट्टू छा तो करे। मानी तो न तो खाए, हाणे तो खाए वही, मानी न तो खाए, दाणो तो खाए। मिठू, पापा, मिया मिट्टू, मिस यू। मिट्टू नाराज है मिट्टू। मिट्टू नाराज आ, शो नाराज आ मिट्टू। पापा तव्हां पंहिंजो इंजॉय कयो, मां वञा थी। ओके। तो फिर उसी टाइम हड़बड़ी में पापा ने जल्दी में जो वो गाड़ी करवाई है और इसके बाद ये डिसाइड करना था कि सबने चलना है या फिर कौन घर पर रुकेगा। तो बड़ी दिल करके जो है वो कोमल में घर पर रुके थे, बिकॉज़ हमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मतलब देखी नहीं जाती। जो मतलब गुज़र चुका होता है उसका फ़ेस मुझे अभी तक याद नहीं कि मैंने अपनी दादी का भी जो है वो फ़ेस सही तरीके से देखा होगा। तो इसी वजह से कोमल और मैं नहीं गए, बाकी सारे घर वाले गए थे। फिर उसके नेक्स्ट डे जो वो पापा और ज़ीशान वापस आ गए थे और मामा जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ता रहकर वहाँ से वापस आई थी।
बस अल्लाह ताला जो है वो सब्र देंगे मेरी मामूओं को भी, सारों को, मेरी खालाओं को भी, और अल्लाह ताला नानी अम्मा को जन्नत में आला मकाम देंगे। खैर ये सारी जो भी क्लिप्स हैं मेरे मामा के गाँव से वापस आने के बाद ही रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उस टाइम मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था। तो इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पर मैंने अपनी सारी टेबल वगैरह सेट कर दी थी, बिकॉज़ मुझे नेक्स्ट डे जो है वो हमारी वेकेशन के बाद NICVD जाना था। तो यहाँ पर मैंने सारी अपनी सेटिंग्स वगैरह करके रखी हुई थी। और जिसके अलावा यहाँ पर मामा मेरा स्क्रब जो है वो आयरन कर रही हैं। मोस्टली मामा ही करके देती है, बिकॉज़ मैं तो कर तो देती हूँ, लेकिन मुझसे ठीक तरीके से वो जो फोल्डिंग्स नहीं हो पाती, तो इसी वजह से मामा मुझे करके देती है फटाफट से, और मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो आज के व्लॉग में सारी बातें जो है वो नानी अम्मा के, यार अल्लाह ताला जो है वो सबके बड़ों को का साया उन पर सलामत रखे। यकीन माने अगर बड़े होते हैं तो हम लोग उनकी कदर नहीं करते, वो जो भी बात हमसे कहते हैं हम उन्हें खीखे में गुजार देते हैं, और इसके अलावा उनकी किसी भी बात को कोई अहमियत नहीं देते। लेकिन जब बड़े हमसे छूट जाते हैं, हमसे दूर हो जाते, तब हमें उनका एहसास होता है। तो बस अल्लाह ताला हमें ये हिदायत दे कि हम लोग अपने बड़ों के होते हुए उनकी जीते जी उनकी जो वो कदर करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे प्यार करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी बातों की कदर करें और उनकी बातों को मानें। तो ये बातें जो है ना वो बाद में बहुत ज़्यादा खटकती है और एक रिग्रेट सा फ़ील होता है। तो इसीलिए अगर आपके नाना दादा या फिर जो है वो नानी दादी कोई भी अगर ज़िंदा है ना, प्लीज़ उनके पास जाएँ, उनके पास टाइम गुज़ारें, उनको आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। खैर जी, ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग था। मैंने कुछ भी ख़ास रिकॉर्डिंग तो नहीं की थी, बस मौसम बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा कि मौसम की अच्छी-अच्छी सी क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँ। एज़ यू गाइज़ नो कि डाव तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है। और जो है वो अगस्त का मंथ है, अगस्त जो है वो पेट्रियोटिज़्म को शो करता है। तो यहाँ पर मैं उस दिन IMT भी गई थी अपनी मार्कशीट वगैरह लेने के लिए, और मेरी कितनी GP आई है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर फ्लैग्स वगैरह लगे हुए थे, और इंशाल्लाह ताला NICVD के व्लॉग्स भी आप लोग को जल्द देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर गाइस।